हे गाइस, हम आज शेप टूल के जो और बचे हुए टूल्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके गाइस, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम स्टार्ट करते हैं शेप टूल के नेक्स्ट टूल्स के बारे में डिस्कशन। एंड आप जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे पॉलीगन टूल मिलेगा। रेक्टेंगल एंड एलिप्स टूल हमने अपने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है, तो आप इसको जाकर के मेरी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो इफ आपने इसको नहीं देखा है तो पॉलीगन टूल के लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं एंड इसका कोई शॉर्टकट की एज सच प्री डिफाइन नहीं है। आप चाहो तो शॉर्टकट की भी अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हो। ये चीज़ भी हम आगे किसी क्लास में डिस्कस करेंगे। इफ़ आपको लगता है कि आपको जानना ज़रूरी है कि शॉर्टकट की हम अपने अकॉर्डिंग कैसे डिसाइड करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ओके नाउ, तो मैंने ये पॉलीगन टूल ले लिया है एंड आप जब क्लिक करते हो विदाउट होल्डिंग माउस क्लिक, आप क्लिक करके छोड़ दो तो आपको एक पॉलीगन का बॉक्स मिलेगा जहाँ पे आप डायमेंशंस दे सकते हो कि आपको पॉलीगन में कितने साइड्स चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 6 साइड दिया हुआ है, दैट मीन्स अगर हम इसको ओके करते हैं तो आपको यहाँ पे एक हेक्सागन मिलेगा। इफ़ आप चाहते हो पेंटागन देन आप क्लिक करो एंड यहाँ पे आपको 5 वैल्यू देनी पड़ेगी बिकॉज पेंटागन में 5 साइड्स होते हैं। एंड यहाँ पे आप रेडियस भी दे सकते हो। इफ़ आप 50 पिक्सल की रेडियस देते हो एंड देन ओके करते हो, देन यू कैन सी यहाँ पे एक पेंटागन बना हुआ है जिसकी रेडियस जो है 50 पिक्सल है। ओके नाउ अगेन आप इसी तरह वन मोर थिंग, आप अगर रेक्टेंगल बनाना चाहते हो तो रेक्टेंगल भी आप इसी से बना सकते हो। एंड फॉर दैट आपको यहाँ पे 3 साइड्स लेनी पड़ेंगी एंड ओके एंड यू कैन सी वी हैव अ रेक्टेंगल ऑफ 50 रेडियस। ओके, सो अगर आपको स्पेसिफिक डायमेंशन का नहीं चाहिए तो जस्ट आप पॉलीगन टूल का यूज़ सेम एज रेक्टेंगल एंड एलिप्स टूल के जैसे कर सकते हो। जस्ट आप यहाँ पे क्लिक करो एंड ड्रैग करो। ड्रैग करने में आप के साइड्स जितने होंगे वैसा ही शेप यहाँ पे डिज़ाइन होगा, क्रिएट होगा। ओके, अगर यहाँ पे 3 साइड्स हैं देन आप देख रहे हो कि यहाँ पे 3 साइड्स के रेक्टेंगल 3 साइड की वजह से रेक्टेंगल ड्रॉ हो रहा है। ओके, सो अभी हम यहाँ पे एक हेक्सागन ड्रॉ करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे हेक्सागन की ये 6 साइड ले रही हूँ एंड देन ओके एंड ये मैंने ड्रॉ किया है। अभी के लिए मैं ये सारे सेलेक्ट करके डिलीट कर रही हूँ। एंड फॉर डिलीटिंग एनी ऑब्जेक्ट आपको जस्ट उनको सिलेक्ट करना है सिलेक्शन टूल से एंड किसी भी टूल से सिलेक्शन टूल पे स्विच करने के लिए आप जस्ट कंट्रोल बटन होल्ड करोगे ना तो आप देखोगे कि वो सिलेक्शन टूल पे स्विच हो गया है। जैसे कि आप अभी देख रहे हो कि माउस कर्सर सिलेक्शन टूल पे कन्वर्ट हो गया बिकॉज मैंने यहाँ पे कंट्रोल की होल्ड की हुई है कीबोर्ड की। ओके, देन आप उसके बाद सिलेक्शन के बाद डिलीट बटन प्रेस कर दो कीबोर्ड का और सारे जो अनवांटेड ऑब्जेक्ट है वो डिलीट हो जाएंगे। ओके, नाउ अभी मैं ये यहाँ पे हेक्सागन ड्रॉ कर रही हूँ एंड आप देख रहे हो कि हम जब हेक्सागन ड्रॉ कर रहे हैं तो ये किसी भी डायरेक्शन में बन रहा है। ओके, जैसे कि ये ऐसे पूरा सीधा नहीं बन रहा है। अगर आप चाहते हो कि ये वर्टिकली स्ट्रेट रहे, सीधा रहे, तो उसके लिए आपको शिफ्ट बटन होल्ड करनी पड़ेगी। एंड आप देख रहे हो शिफ्ट बटन होल्ड करते ही ये एक एक्चुअल डायरेक्शन में बन रहा है। ओके, एंड आप इस तरीके से एक पॉलीगन ड्रॉ कर सकते हो ऑफ योर डिजायर्ड साइज। ओके, देन हमने अब इसको ड्रॉ कर लिया। आप चाह रहे हो कि ये साइड यहाँ पे हो तो आप इसको ऐसे रोटेट भी कर सकते हो वाइल होल्डिंग शिफ्ट की। अगर आप शिफ्ट की होल्ड करते हो तो एग्जैक्ट जाके यहाँ पे स्नैप हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप पॉलीगन ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग, आप वही सारी चीज़ें इसमें भी कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पे वन थिंग आपको ये मैं बता दूँ, ये एक जो आइकन है इससे आप क्या कर सकते हो, आप देख रहे हो यहाँ पे आप इसकी साइड्स कम ज़्यादा कर सकते हो। आपने अगर 6 साइड वाला पॉलीगन ड्रॉ कर लिया है एंड नाउ आप चाह रहे हो कि मैं इसकी साइड इंक्रीज़ कर लूँ। ओके, तो आपको यहाँ पे जैसे कि आप ड्रॉ करोगे आपको यहाँ पे एक ये आइकन दिखेगा जिसपे प्लस एंड माइनस का साइन आ रहा है।
और अगर आप इसको राइटवर्ड डायरेक्शन में ले जाओगे तो इसके साइड्स कम होंगे, जैसे कि पेंटागन में कन्वर्ट हो गया। इफ आप इसको लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में ले जाओगे तो आप देख रहे हो कि यहाँ इसके साइड इंक्रीज हो रहे हैं, जैसे कि ये 7 साइड्स हो गए हैं और उसके बाद आपको ऑक्टागन मिल रहा है। तो इस तरीके से आप अपने रिक्वायर्ड डिज़ाइन या शेप के अकॉर्डिंग इसके साइड्स को इंक्रीज कर सकते हो, लाइक दिस। ओके so this is the very good feature of Illustrator. Okay, now other thing is आप इसको same as a rectangle, आप इसके साइड्स को कॉर्नर को राउंडेड कर सकते हो, लाइक दिस। ओके, इफ आप डायरेक्ट सिलेक्शन लेते हो एंड तो आपको यहाँ पे सेपरेट सारे कॉर्नर्स को राउंड करने का ऑप्शन होता है कि आप किसी भी कॉर्नर को चाहो तो सेपरेटली राउंड कर सकते हो। ओके, एंड डायरेक्ट सिलेक्शन से आप इसको डिफॉर्म भी कर सकते हो। ये हम पहले क्लासेस में ही डिस्कस कर चुके हैं जहाँ मैंने आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में बताया। ओके गाइस, तो ये है हमारा पॉलीगन टूल। नेक्स्ट हमारा टूल क्या आता है? नेक्स्ट टूल हमारा आता है वन मोर थिंग। अभी आपने देखा कि ये केवल ये लाइन डिलीट हुई, मैंने डिलीट बटन प्रेस किया बिकॉज हमने डायरेक्ट सिलेक्शन से केवल इसको सेलेक्ट किया था। सो आप किसी पर्टिकुलर लाइन को डिलीट करना चाहते हो शेप में से तो जस्ट उस लाइन को सेलेक्ट करो डायरेक्ट सिलेक्शन से। ओके, मैंने अभी इसको सेलेक्ट किया है एंड डिलीट बटन प्रेस करोगे तो वो पर्टिकुलर लाइन डिलीट हो जाएगी। ओके, अब किसी एंकर पॉइंट को लाइन के एंड एंकर पॉइंट को भी सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि अभी मैंने इस एंकर पॉइंट को सेलेक्ट कर दिया है एंड डिलीट बटन प्रेस करने पे क्या होगा कि वहाँ पे जो है सबसे पहले अगर वहाँ पे आर्क का हैंडल है तो वो डिलीट होगा। जैसा कि आपने देखा इससे पहले यहाँ पे अगर मैं Ctrl+G प्रेस करती हूँ तो आप देखो यहाँ पे आर्क का हैंडल है, लेकिन अगर मैंने यहाँ डिलीट प्रेस कर दिया तो वो डिलीट हो गया। बट इधर वो अभी भी है क्योंकि यहाँ पे अभी हमने उसको डिलीट नहीं किया। अगेन आप डिलीट करोगे तो ये लाइन डिलीट हो जाएगी। ओके, सो इस तरीके से आप पर्टिकुलर लाइन और ऑब्जेक्ट को अगर डिलीट करना तो पूरा सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास स्टार टूल। ओके, स्टार टूल क्या होता है? सेम एज आप क्लिक करो, यहाँ पे आप स्टार की साइड्स दे सकते हो और स्टार में 2 रेडियस होते हैं, एक इनर रेडियस होता है, एक आउटर रेडियस होता है। अभी मैं आपको वो डिफाइन करती हूँ। जैसे कि 5 यहाँ पे हम वैल्यू अगर लेते हैं एंड ओके करते हैं तो आप देख रहे हो कि ये 5 कॉर्नर्स वाला स्टार ड्रॉ हो गया है, लाइक दिस। देखो आप 1 2 3 4 5। ओके, तो ये 5 कॉर्नर्स हैं और यहाँ पे मैं जो 2 रेडियस की बात कर रही थी, अगर मैं आपको यहाँ पे एलिप्स टूल से 2 सर्कल ड्रॉ करती हूँ कि एक ये जो है ये इनर सर्कल होता है, इसको हम इसके साथ परफेक्टली अलाइन कर दें। हम अलाइन पैनल को भी डिस्कस करेंगे इन लेटर क्लासेस। सो अभी के लिए मैं ऐसे ही अलाइन कर देती हूँ। देखो, तो ये होता है और मैं इस सर्कल का एक और कॉपी बना रही हूँ। कॉपी बनाने के लिए आप Ctrl+C एंड Ctrl+F का यूज़ कर सकते हो, जो कि Ctrl+F क्या करता है? पेस्ट इन प्लेस। दैट मीन्स वो आपके कॉपीड ऑब्जेक्ट को उसी प्लेस पे पेस्ट कर देगा। ओके, नाउ अभी मैं इसको इंक्रीज कर रही हूँ। अभी आपको वो पीछे का ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है बिकॉज इसमें वाइट कलर फिल हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर मैं इसको ब्लैक बैकग्राउंड पे रखूँ सो अभी हम अगर इसको ऑफ करना चाहें तो यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, कलर एंड स्ट्रोक, ये सब चीज़ें तो नेक्स्ट में भी नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ पे आपको ये जो है ये आउटर रेडियस होती है और ये होती है इनर रेडियस। अब अगर हम यहाँ पे से स्टार टूल लेके आए एंड एंटर करें तो आप देखते हो यहाँ पे 2 रेडियस है, जो कि आउटर रेडियस है ये जो 55 है, अगर मैं इसको 60 ले लूँ एंड इनर रेडियस हमारी क्या है 21, हम इसको 20 ले रहे हैं। ओके, और इसको अगर हम साइड्स चाहें तो बढ़ा सकते हैं और एंटर कर दिया तो आप देख रहे हो ये जो आउटर रेडियस है वो 60 होगी और जो इनर रेडियस है वो 20 होगी। ओके, तो इस तरीके से आप स्पेसिफिक डायमेंशन के साथ भी स्टार को ड्रॉ कर सकते हो। ओके, नाउ अभी मैं इसको डिलीट कर रही हूँ एंड देन अभी मैं जस्ट क्लिक करके ये स्टार ड्रॉ कर रही हूँ। सेम एज आप अगर शिफ्ट होल्ड कर लेते हो तो ये इसका कॉर्नर वर्टिकली होगा और अगर आप नहीं होल्ड करते तो आप ऐसे करके इसको ड्रॉ कर सकते हो। ओके, एंड नाउ वन थिंग
ये जो है आउटवर्ड डायरेक्शन में स्टार ड्रॉ हो रहा है। ओके, अगर हम कंट्रोल बटन होल्ड करते हैं देन आप देख सकते हो कि ये हम इसको इनवर्ड डायरेक्शन में भी ले जा सकते हैं, लाइक दिस। ओके, या इस तरीके के शेप में भी ला सकते हैं। सो कंट्रोल बटन होल्ड करके आप इस तरीके का भी स्टार ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, नाउ अभी अगर आप स्टार टूल पे आओगे तो ये ऐसा ही ड्रॉ होगा। सो मेक श्योर अगर कभी ये ऐसा ड्रॉ हो जाता है और आपको नॉर्मल वाला स्टार ड्रॉ करना है तो कंट्रोल बटन होल्ड करके आप उसको एक्चुअल शेप में या जैसा आपको दोबारा से चाहिए वैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप स्टार का भी यूज़ कर सकते हैं, स्टार टूल का स्टार शेप बनाने के लिए। ओके गाइस, नाउ सेम अदर थिंग्स यहाँ पे वही हैं कि आप चाहो तो इसके कॉर्नर्स को राउंड कर सकते हो। डायरेक्ट सिलेक्शन से मैंने किसी स्पेसिफिक को नहीं सेलेक्ट किया, बस एक को सेलेक्ट करके मैं मूव कर रही हूँ तो सारी कॉर्नर जो है राउंड हो रहे हैं। आपको स्पेसिफिक को करना है तो आप जस्ट इस पर क्लिक करो। नाउ आप देख रहे हो कि ये वाला सिलेक्टेड है एंड आप इसको राउंड कर सकते हो। सो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट यू कैन मेक अ shape by using this tools. Okay guys, and selection tool, direct selection tool will help you in creating different type of unique shapes. Okay guys, so next जो है हमारा क्या है, हाँ वन मोर थिंग, आप बाकी ये इसको रोटेट कैसे करना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें जैसे आप बाकी शेप्स को रोटेट करते हो वैसे शिफ्ट बटन होल्ड करके या विदाउट शिफ्ट आप सिलेक्शन टूल का यूज़ करके इसको रोटेट करो। नेक्स्ट हमारे पास है एक लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट टूल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइन सेगमेंट टूल क्या होता है, इससे आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो लाइन ड्रॉ करने के लिए जस्ट क्लिक, आपको जितनी लेंथ चाहिए लाइन की, आपको 200 पिक्सल चाहिए तो आप एंटर करके उसका एंगल भी दे सकते हो, कितने एंगल पे लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे यहाँ 45 डिग्री दिया है तो अभी आप लाइन देखोगे तो ये 45 डिग्री पे ड्रॉ हुई है विथ 200 इसकी लेंथ है। ओके, आप फ्री हैंड भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो। एंड फ्री हैंड लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना होगा, जस्ट लाइन सेगमेंट टूल क्लिक एंड विदाउट रिलीजिंग क्लिक आपको माउस को ड्रैग करना है जिस डायरेक्शन में आप लाइन ड्रॉ करना चाहते हो। अभी आप देख रहे हो ये लाइन स्ट्रेट नहीं है। ओके, अगर आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है तो आप शिफ्ट बटन होल्ड करो एंड ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। आप अगर नीचे की ओर मूव करते हो तो ये 45 डिग्री पे भी मूव हो जाएगी लेकिन स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। 45 डिग्री पे इसलिए मूव हो रही है बिकॉज शिफ्ट बटन होल्ड करने पे कोई भी ऑब्जेक्ट 45 डिग्री पे रोटेट होता है। ओके, तो ये 45 डिग्री पे ऐसे स्नैप होती जा रही है एंड इसका स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। अगर मैंने माउस शिफ्ट बटन रिलीज़ कर दिया है तो आप देख सकते हो कि ये आप फ्री हैंड इसको ड्रॉ कर सकते हो। ओके, और आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो डायरेक्ट सिलेक्शन से लाइक दिस। आप इसके कॉर्नर को भी सेलेक्ट कर सकते हो, एक एनी एंड पॉइंट को सेलेक्ट कर सकते हो। आप ये काम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी कर सकते हो। जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करके ये पॉइंट को सेलेक्ट करना होगा। ओके, अगर आप इसको क्लिक करके नहीं सेलेक्ट करते ऐसे करते हो तो ये आप यहाँ पे भी करके ऐसे मूव कर सकते हो जो भी आपको पॉइंट मूव करना है। अगर आपका लाइन स्ट्रेट नहीं है और आप ड्रॉ करने के बाद स्ट्रेट करना चाहते हो तो जस्ट ड्यूरिंग मूविंग आप शिफ्ट बटन होल्ड कर लो और ये आपके ओके गाइस, तो आई थिंक आपको ये शेप टूल समझ में आ गया होगा। और ये यहाँ पे राउंडेड रेक्टेंगल है। राउंडेड रेक्टेंगल भी सेम एज रेक्टेंगल होता है, बस इसके कॉर्नर्स राउंड होते हैं, बाकी सारे फीचर इसके सेम एज हैं। तो आप इसको खुद से प्रैक्टिस करके देख सकते हो। सो आई थिंक गाइज आपको ये शेप टूल समझ में आ गया होगा। इफ़ आपको कोई और क्वेरी हो इसके रिगार्डिंग, जो कि कोई इशू आ रहा, आप ज़रूर मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इफ़ आपको ये ट्यूटोरियल्स अच्छे लग रहे हैं तो। ओके गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जहाँ पे हम कुछ और टूल को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर